नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो मैंने पहले ही एक अलर्ट पोस्ट कर दिया था। ऑल दो डाटा ऐसा बन रहा था कि मार्केट ऊपर निकल सकती थी। बहुत अच्छा डाटा था अगर कल के हम लास्ट के मूव को देख के चलें। लेकिन कल के लास्ट के मूव में एक डेवलपमेंट हुई थी कि जो कल लास्ट में बाइंग आई थी, जिसके वजह से निफ्टी ऊपर चली, वो रिटेलर ने बाय किया था। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या था, आज मॉर्निंग में एक न्यूज़ आती है, उस न्यूज़ को सबने इग्नोर कर दिया और वही न्यूज़ ने जो है मुझे कंफर्ट कहीं ना कहीं प्रोवाइड नहीं किया। हालांकि मैं गलत भी हो सकता था, इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। न्यूज़ थी चाइना की तरफ से, जब उनकी मार्केट 3-3.5% नीचे थी। और मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आने वाले 1-2 दिनों में या तो पोजीशन अपनी लाइट रखना, काल की तरफ एग्रेसिव पोजीशन मत बनाना, ज़्यादा लॉन्ग्स की साइड मत देखना। क्योंकि आज आप जब डाटा देखोगे तो एफआईआई ने आज काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो मार्केट के अगेंस्ट है। और बड़े प्लेयर्स को जो न्यूज़ है वो पहले पता चलती है जब तक वो हम तक पहुंचती है। और अगर एक आध दिन में मार्केट ठीक नहीं हुई, आज यूएस मार्केट ने क्लोजिंग अच्छी नहीं दी, या 1-2 दिन क्लोजिंग अच्छी देने के बाद ये हो सकता है दोबारा से स्लिप करे, तो हमें 2-3 दिन मार्केट में ध्यान रखना चाहिए। यूएस मार्केट में भी हमारा ध्यान होना चाहिए, चाइना की मार्केट में भी ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जो 2008 में क्रैश आया था, वो क्रैश का कारण था लहमान ब्रदर्स। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चाइना में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स चल रही हैं जो कि नेगेटिव हैं। सबसे पहले तो आप एक शेयर देखिए, क्योंकि एनालिसिस से ज़्यादा जरूरी है हम समझे कि हो क्या रहा है। ये है एक दीदी ग्लोबल। ये जैसे उबेर है वैसे ही ये चाइना की सबसे बड़ी कार राइडर है जो रेंटल सर्विस प्रोवाइड करती है, और इसी ने चाइना में उबेर को खरीदा था। अब हुआ क्या है कि 3 दिन पहले तकरीबन 30 जून को इसकी यूएस मार्केट में लिस्टिंग हुई है। शेयर काफ़ी अच्छे प्राइस पे लिस्ट हुआ था, और आज जो आप देखो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे जो है कामकाज कर रहा है। और जो चल रहा है वो मुझे कंफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा। कहीं ना कहीं चाइना जो है कुछ ऐसे स्टेप उठा रहा है जो पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट है। पहले आपने देखा कैसे वायरस ने तंग किया, अब ये कुछ फाइनेंशियल अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो इसका आया बिटकॉइन पे क्रैकडाउन, और बिटकॉइन अभी तक संभल नहीं पाया, और अब ये कुछ फाइनेंशियल मार्केट्स में जो है हस्तक्षेप कर रहा है। आप देखिए 252 वीक $18 पे है, और इसकी लिस्टिंग हुई थी तकरीबन $14 पे, और आज ये $11 पे है, और 3-4 दिन में ही अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया। इस पे क्रैकडाउन हुआ, आपको मैं पहले बता देता हूँ। आप ये देखिए, जैसे ही ये लिस्ट हुआ तो चाइना ने इस पे जो है क्रैकडाउन किया। चाइना दीदी शेयर्स प्लंग अमिड चाइना टेक क्रैकडाउन। तो जितनी वहाँ एप्स थी वहाँ से दीदी को जो है अनइंस्टॉल करवाया गया। अब आप फर्दर इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं, शेयर्स इन द राइड हेलिंग कंपनी plunged nearly 20% the first day of US trade after the 4 जुलाई ब्रेक। लिस्टिंग के बाद जब ये हुआ, उसके बाद ओपन हुई जब यूएस मार्केट, तो इस शेयर पे सबसे पहले गाज गिरी। तो बताया गया एट वन पॉइंट ऑन ट्यूसडे इट शेयर प्राइस स्लाइड बाय 25% टू $11.58, वेल बिलो द $14 पर शेयर प्राइस ऑफर्ड एट इट्स IPO। तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यही मैंने बताया, दीदी के प्लेटफॉर्म सिमिलर टू उबेर और लिफ्ट। अब आगे भी थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज़ पे ध्यान रखना, क्योंकि ये हमें काफ़ी कुछ क्लियर करेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो क्या बोलते हैं, सकारामुखी से चाइना दीदी ऐप क्रैकडाउन एंड असॉल्ट ऑन कैपिटलिज्म
फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल टेररिज्म। तो ये कुछ बड़े इन्वेस्टर की राय है, आगे इन्होंने पूरा बताया क्या है। अब एक चीज और, शेयर्स ऑफ चाइनीज राइड हेलिंग ऐप दीदी क्रैश आफ्टर बीजिंग क्रैकडाउन। गार्डियन की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, यूएस की जानी मानी न्यूज़पेपर है। अब आगे भी नज़र मारेंगे। दीदी स्टॉक्स फॉल बिलो आईपीओ प्राइस ऑन चाइना क्रैकडाउन, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। अब आगे क्या बताया गया है कि दीदीज आईपीओ वाज ए डिसास्टर, हियर व्हाई चाइनीज कंपनीज कीप लिस्टिंग इन द यूएस। अब दोस्तों दिक्कत यह है कि यूएस में चाइनीज कंपनी लिस्ट हो रही हैं। पहले ट्रंप ने आगाह किया था, ट्रंप ने इनको बैन करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे रिजीम चेंज हुई तो इनके लिए सब कुछ हट गया। वर्ल्ड से पैसा उठा के अपनी कंट्री में रूट करना, जो मुझे समझ में आ रहा है, अपनी कंट्री, जैसे आपने इन्होंने पैसा उठाया यूएस मार्केट से, तो जिन्होंने $18 पे शेयर लिया होगा आज $11 रह गया है, $7 माइनस हो गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पैसा होगा जो इनकी कंट्री में चला गया है। और यही हाल बिटकॉइन का है। पहले इन्होंने माइनिंग करी सारी की सारी, बिटकॉइन को ऊपर पहुंचाया, क्योंकि ये माइनिंग कर रहे थे तो इन्होंने ओपन मार्केट से नहीं खरीदा। तो $60,000 पे इन्होंने क्या किया, बिटकॉइन लोगों को थमा दिया और पूरे का पूरा मार्केट जो है नीचे ले आए। और जितने आल्ट कॉइन चल रहे हैं मार्केट में, उन सभी आल्ट कॉइन्स में से 90% जो हैं वो चाइना के हैं। जितने आपके नए कॉइन लॉन्च हो रहे हैं उसमें से 95% जो हैं ये चाइना के हैं। इसके अलावा जितना कुछ क्रिप्टो स्पेस में हो रहा है उसका मैक्सिमम क्रेडिट जो है वो चाइना में है। जितना आप ग्राफिक्स कार्ड देखते हो जिससे माइनिंग होती है, वो सारे कहाँ से निकलते हैं, वो चाइना से निकलते हैं। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है बिटमैन, जो माइनिंग के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी आप सर्च कर सकते हो, BITMAN, ये कहाँ की है, ये चाइना की है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जो चाइना ने एक पूरे वर्ल्ड से जितना उसका फ्लो था पैसे का, वो उसने अपने घर में भर लिया है। और अब क्या है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड की फाइनेंस को, जो कंट्रीज के फाइनेंस को हिलाना इसकी कोशिश है। बाइनेंस जो सबसे बड़ी एक्सचेंज है जो क्रिप्टो करेंसी की, इसका ओरिजिन जो इनके मालिक हैं CZ, ये चाइनीज हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है। मैंने तो एक खैर डेडिकेटेड वीडियो भी कुछ सीरीज बनाई थी, अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो कंसर्न ये है कि अगर चाइना ने कुछ ऐसा कर रहा है जो वर्ल्ड मार्केट के नेगेटिव है, तो ये चीज़ें जो हैं बड़े प्लेयर्स की जरूर नज़र में आ गई होंगी। हुआ क्या था, जब अभी पीछे क्रैश आया था लास्ट ईयर, ऐसे ही एक दिन मार्केट नीचे गई, 3-4 दिन मार्केट ऊपर जाती रही, वहाँ बड़े प्लेयर्स अपना माल ख़त्म करते रहे और उसके बाद उन्होंने मार्केट को क्रैश ला दिया जब उन्होंने अच्छी खासी पुट खरीद ली। आज भी कुछ FII ने वैसा ही किया है, आप आगे डाटा में देखोगे। अब यहाँ पे ये खबर आज सुबह की न्यूज़ है, आप देख सकते हैं, चाइना सिग्नल्स इजियर मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइविंग वरीज अबाउट वीकर ग्रोथ। अब चाइना की ग्रोथ तो इतनी वीक है नहीं है, लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी को वो ईज करना, तो ये बाकी कंट्रीज के क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो इसीलिए आपने देखा कि आज सारी जो मार्केट्स हैं वो नीचे हैं, आप देख सकते हो सारी मार्केट्स आज सी ऑफ रेड। हालांकि आज अगर यूएस मार्केट ने रिकवर कर लिया या अपने गेन्स कम किए, अपने सारी लॉसेस कम किए, तो ये कहीं ना कहीं कल पॉजिटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा डाल सकता है। और चाइना के ऊपर आपको नज़र रखनी पड़ेगी, वहाँ 2-4 दिन नज़र रखो, देखो वहाँ क्या हो रहा है। और अगर वहाँ कुछ ऐसा होता है जो कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करता, तो एग्रेसिवली अभी आपको लॉन्ग में नहीं बैठना। 16,000 की बस दिखाई जाएगी, दर्शन करवाए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको माल चिपकाने का एक साधन बनाएंगे ये बड़े प्लेयर्स।
अब आप देख सकते हो यूएस मार्केट अच्छी खासी नीचे है और वहीं यूरोपियन मार्केट भी नीचे है, इवन डे लो पे कामकाज करी है, 2.5% 2% का कट है। हमारी मार्केट थोड़ा सा आज संभल गई क्योंकि पोजीशन किसी के पास बड़ी नहीं थी, आप पूरी देख सकते हो कहीं पे भी। और चाइना इवन जो कल्प्रिट है अभी भी 800 पॉइंट नीचे है और निक्कई ये भी तकरीबन 800 पॉइंट का कट दिखा रही है। और आप देखोगे कल भी सारी मार्केट्स का यही हाल होगा अगर आज रिकवरी यूएस मार्केट ने नहीं दी तो। और जिस हिसाब से अभी कर रहे हो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा रही है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, और वहाँ से फिर सेलिंग प्रेशर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नीचे से कहीं ना कहीं ये संभलने की कोशिश कर रही है। अब संभलती है क्या होता है वो देखना पड़ेगा। और उसी के बीच में हमारी SGX निफ्टी भी जो है वो ऊपर नीचे काम काज कर रही है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे समझ में आई, मैंने कहा आपको समझा देना चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ा खेला हो जाए, हमें जो है सावधान बच के रहना चाहिए। और वीकली एक्सपायरी अगर नहीं प्ले करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लेवल आते हैं अट्रैक्टिव लगता है तो आप मंथली एक्सपायरी में अगर देखोगे तो मंथली एक्सपायरी जो है आपको पैसे देके जा सकती है। अब इस सारी चीज़ के बीच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज इन्होंने फ्यूचर ऑप्शन में बड़ा माल बेचा है। कैश में सिर्फ हल्की सी सेलिंग की है 554 करोड़ की, और DII ने 949 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये जो 1400-1500 करोड़ की बाइंग है ये हमारे रिटेलर करते हुए नजर आए। अब दोस्तों मैं इस अगर शीट को देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि रिटेलर हमारे जो है वो बुलिश गए हैं, FII बीरिश गए हैं, प्रास जो है वो बीरिश गए हैं, और DII ने अपनी पोजीशन कवर करी है। मैंने वैसे तो डिटेल्ड वीडियो में पूरा ऑप्शन चेन एनालिसिस किया, ये पूरा डाटा एनालिसिस किया है। जो मेरे YouTube के पेड मेंबर हैं तो वो प्राइवेट वीडियो देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस है हमारा। लेकिन नेट बेसिस पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, डाटा नेगेटिव है। निफ्टी में जो सपोर्ट है वो तकरीबन 15,500 पे सॉलिड सपोर्ट है, और सब डिपेंड करता है कि आज यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है, सुबह एशिया कैसे कामकाज करेगा, और उसी के बेसिस पे हमारी मार्केट ओपन होगी। गैप डाउन ओपन होगी तो कहीं ना कहीं ये 15,600 पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, फॉलोड बाय 15,500। तो आपको लेवल पे नज़र रखनी है, डाटा पे नज़र रखनी है। अगर तो खुलते ही पहले 15 मिनट में ये नीचे स्लाइड हो गई या गैप डाउन ओपन हुई तो कहीं ना कहीं ये आवर सोल्ड लेवल के आसपास ओपन होगी। तो आवर सोल्ड लेवल के आसपास ओपन होगी तो आप इजीली कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन लेवल क्या होना चाहिए आपका 15,600। अगर फ्लैट ओपन होगी तो फिर आवर सोल्ड नहीं होगी। आवर सोल्ड के लिए इसको 80 से 100 पॉइंट का जो है गैप डाउन चाहिए होगा। तो उस केस में आप जो है 15,500 की कॉल पे बेट लगा सकते हो, जो मैं करूँगा। और अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट कैसे कामकाज कर रही है, स्पेशली चाइना कैसे कामकाज कर रहा है। क्या चाइना कल भी बहुत बड़ा कट लेता है या सुबह खुलते ही कवर कर जाता है, तो वही हमारी मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट को जो है वो दिशा देगी। और जो रेंज रह सकती है 15,800 पे ही अच्छा जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो 800 काटने के लिए जो है मार्केट को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर गैप अप मिल जाती है 101 पॉइंट का तो फिर तो गैप अप में ही एक बार के लिए अगर कट गई तो फिर बहुत अच्छा है। 15,740 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट की क्लोजिंग इसके ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि पॉजिटिव ट्रेंड अभी कायम है। अभी बैंक निफ्टी में क्या है, तो आपको क्या करना है, गैप डाउन मिलती है तो आप एक बार के लिए कॉल बाय कर सकते हो। अगर गैप अप मिलती है तो आप वेट कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गैप अप करवा के ये बड़े प्लेयर्स हमें माल चिपकाना चाहते हैं, जैसे इन्होंने आज किया था। पॉजिटिव खोली, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव थी, इन्होंने पॉजिटिव खोली, ऊपर लेके गए, सबको लगा 16,000 आ जाएगा, कमेंट्री सबको आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, एक कल के हाई के आसपास भी नहीं पहुंचे, उन्होंने वहां से क्या कर दी, सबको कॉल देते हुए मार्केट आस्ता 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 पूरा दिन नीचे लेते आए और FII जो है अपना माल बेचते गए। तो ये रहेगा निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए क्या होगा, बैंक निफ्टी में 35,000 फिलहाल सपोर्ट है,
35,500 पे ही रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी अगर 200-250 पॉइंट का गैप अप मिल जाता है तो और 35,600 के ऊपर निफ्टी स्पॉट ट्रेड करना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं जो आज का हाई था आप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करोगे 35,800 के लगभग। और अगर यहाँ पे भी अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो एक बार के लिए ये नीचे की तरफ धक्का ना खा जाए, अगर एशिया ने साथ नहीं दिया तो एशिया नेगेटिव रही, उस केस में 34,800 से 35,000 ये इसके लिए पहली सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे 34,800-900 की तरफ अगर आपको गैप डाउन में मिलता है तो एक बार के लिए आप 35,000 की जो है कॉल ट्राई कर सकते हो। और ऊपर की तरफ अगर सब ऑल इज़ वेल, सब ठीक रहा, यूएस मार्केट ने आज कोई ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी 700-800 पॉइंट की, तो आप एक काम, और सुबह तक एशिया भी अगर ठीक हो गया, क्योंकि आज एशिया काफ़ी ख़राब था, अगर वो भी ठीक हो गया और हमें पॉजिटिव ओपनिंग मिल जाती है एक, तो जितने पॉइंट हमने आज लूज़ किए हैं बैंक निफ्टी ने वो शायद कल दोबारा से गेन कर सकते हैं। तो सब डिपेंड करता है कि वर्ल्ड मार्केट कैसे कामकाज करती है। चाइना की स्टोरी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, उस स्टोरी से अभी समझ आ गया होगा आपको कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगले 3-4 दिन, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ला के ये पूरा माल अपना डिस्ट्रीब्यूट करें, ये यहाँ से नेगेटिव हो जाएं, एक कॉल में भी कर लें, ये पुट भी और ले लें, क्योंकि इन्होंने अगर मार्केट एफआईआई ने नीचे लेके जानी है तो इनको तकरीबन 3-1 लाख पुट जो है इनका नज़र होगी कि हम 3 लाख पुट एक्वायर कर लें अगले 2-3 दिनों में और उसके बाद जो है फ्री फॉल दे दें। तो आपको जो है नज़र रखनी पड़ेगी डाटा पे। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ ट्रेड करना, लेकिन फिर भी अगर डाटा साथ दे, वर्ल्ड मार्केट साथ दे, तो आप लेवल्स के आसपास आए तो वहाँ पे आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक या SAS ऑनलाइन में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।